सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। मुंबई के आंकड़े और भी डराने वाले हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो गई है, जबकि अब तक 410 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। इसी बीच मुंबई के साइन अस्पताल का एक वीडियो देखकर आप दंग रह जाएंगे। अस्पताल के जिस वार्ड में मरीजों का इलाज हो रहा है, उसी वार्ड में शवों को रखा गया है। देश में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई से आया ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि वार्ड में मरीजों के बीच शव रखे गए हैं। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल के वार्ड में कई मरीज बेड पर लेटे हैं। मरीजों के बीच में काले प्लास्टिक के बैग में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के शव भी वार्ड के बेड पर रखे हैं। कुछ शवों को कपड़ों से तो कुछ को कंबल से ढका गया है। बताया जा रहा है कि वार्ड में मरीजों के बीच कई ऐसे शव पड़े थे। इस वायरल वीडियो के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार पर कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर में अभी कोई समन्वय हमको दिखाई नहीं पड़ता और इसके चलते पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसको इलाज नहीं मिलता। लोगों जो नॉन कोविड है उसका भी इलाज नहीं होता। सायन हॉस्पिटल का आज वीडियो सामने आया है, वो इतना गलत इस प्रकार का व्यवहार वहां पर हमको दिखाई पड़ता है। तो इन सारी चीजों पर सरकार ने तुरंत ध्यान देना चाहिए। कोरोना काल में मुंबई से आई ये तस्वीरें डराने वाली क्यों हैं, ये समझिए। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10,700 से ज्यादा है। अब तक 410 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश भर के कोरोना संक्रमित लोगों की संख्याओं को अगर देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में मुंबई से तकरीबन 10,000 का आंकड़ा पार कर चुका है, यानी पूरे देश भर के कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या का तकरीबन 20 से 22% अकेले मुंबई से है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां कोरोना संक्रमित लोगों के लिए इस बात के लिए साफ सरकार ने उन्हें रेड जोन में घोषित किया है और रेड जोन को पूरी तरह से वहां लॉकडाउन के साथ साथ पूरे सील डाउन कर दिया गया है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं, धारावी, वर्ली, नेहरू नगर, कुर्ला, ऐसे इलाकों को पूरी तरह से सील डाउन कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के कई ऐसे पॉजिटिव केस मिले हैं जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहा है। मुंबई के पास ठाणे भी कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट है। ठाणे में कोरोना के 540 से ज्यादा मरीज हैं। सिर्फ नगर निगम इलाके में ही अब तक 8 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 500 के लगभग पहुंच चुकी है और ठाणे में कोरोना संक्रमण से अब तक 19 लोग जान गंवा चुके हैं। ठाणे इलाके में प्रशासन ने कोरोना संक्रमित मरीजों के रखरखाव और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए खासे कदम उठाए हैं। कोरोना संक्रमण के लिहाज से पुणे भी देश का खतरनाक और बड़ा अड्डा है। पुणे में कोरोना के करीब 2,329 मरीज हैं। अब तक 127 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। पुणे शहर में कोरोना के हॉटस्पॉट माने जाने वाले इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं। पुणे शहर के पेठाओं में, खास करके कस्बा पेठ, भवानी पेठ, रास्ता पेठ, शनिवार पेठ, इन इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या ज़्यादा है। और साथ ही येरवड़ा जैसे इलाके जहां पर झुग्गियों की संख्या ज़्यादा है, वहां पर भी कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। कैमरामैन नितिन सांबोर के साथ अरुण मेहत्रे, सी न्यूज़, पुणे। दिल्ली कोरोना के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। देश के कुल कोरोना मरीजों में से 11% अकेले दिल्ली में है। दिल्ली में 5,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि करीब 1,500 मरीज ठीक भी हो चुके हैं अब तक। दिल्ली में हर रोज कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये है कि अब हर दिन केस सैकड़ों में बढ़ रहे हैं। कोरोना के 428 नए मामले सामने आए। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या 5,532 पर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना से 65 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 1,542 लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में अब 87 कंटेनमेंट जोन है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बड़ी चुनौती बन रहे हैं। जी हाँ, लगातार संक्रमित मामलों की बढ़ोतरी हो रही है। देश के जो 8 बड़े महानगर हैं, जहां सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले
सामने आ रहे हैं, उनमें से दिल्ली दूसरे नंबर पर है। संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी दिल्ली में मामलों की बात करें तो दिल्ली में 5,532 कोरोना संक्रमण के मामले अभी तक आ चुके हैं। 65 लोगों की डेथ हो चुकी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। अब तक बाद के हालात बताएंगे। देश में कोरोना संक्रमण के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट गुजरात का अहमदाबाद है। यहां देश के 9% कोरोना के केस हैं। अहमदाबाद नगर निगम के 48 में से 10 वार्ड रेड जोन है। शहर के 90% केस इन्हीं 10 रेड जोन इलाकों में हैं। अहमदाबाद पूरा शहर जो रेड जोन घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन अहमदाबाद नगर निगम के 48 वार्ड है, उसमें से 10 वार्ड ऐसे हैं जिनको रेड जोन वार्ड घोषित किया गया है। यानी अहमदाबाद में जितने भी जो केस है उसमें से 90% जो केस है वो इसी इलाके से आ रहे हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन चेन्नई कोरोना के लिहाज से सबसे खतरनाक शहर बना हुआ है। चेन्नई में अकेले पूरे तमिलनाडु के 50% से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस हैं। तमिलनाडु के 50% से ज्यादा कोरोना वायरस केसेस राजधानी शहर चेन्नई से हैं। चेन्नई में इतने ज्यादा केसेस बढ़ जाने का सिर्फ एक कारण है कि चेन्नई में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने शिवराज सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। कोविड-19 कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश के 34 जिलों तक पहुंच चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात इंदौर शहर के हैं। यहां पर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन की सारी कवायदों के बावजूद भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। पिंक सिटी जयपुर भी देश में कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट है। जयपुर राजस्थान की कोरोना टैली में नंबर 1 पर है। राजस्थान में तेजी से कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। बात करें पॉजिटिव की तो सबसे ज़्यादा राजधानी जयपुर में और उसके बाद जोधपुर शहर में सबसे ज़्यादा केसेस सामने निकल के आए हैं। राजस्थान सरकार और उसका स्वास्थ्य महकमा लगातार ज़्यादा लोगों की सैंपल कलेक्शन का काम कर रहा है। देश में पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण के मामले जिस रफ्तार से बढ़े हैं वो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।